आईडीएफ का सीरिया पर बड़ा हमला। सीरिया में आतंकी ठिकानों पर अटैक हुआ है। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों का हमला जारी है। और अगली अहम खबर भी बता दें, रियाद से मुस्लिम देशों के इजरायल को धमकी। ईरानी राष्ट्रपति बोले अब बात का नहीं, एक्शन का वक्त है। इजरायल के अपराध में अमेरिका भी भागीदार। तो आप देखिए, गाजा पर हमले के बाद सऊदी में इस्लामिक देशों की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जो अरब लीग की चर्चा, इसमें क्या कहा गया है जरा आप देखिए। सऊदी अरब में इस्लामिक देशों की जो बैठक, क्या मिडिल ईस्ट में और भड़के की जंग, यह बड़ा सवाल है। युद्ध को तुरंत रोकने का आह्वान किया गया जब 22 देश अरब लीग के एक साथ मिले हैं। गाजा की घेराबंदी को खत्म किया जाए, यह भी मांग की गई। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलॉट ऐप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलॉट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। इजराइल से इजराइल को बाहरी देशों से हथियार सप्लाई पर रोक लगनी चाहिए, कोई मदद नहीं मिलनी चाहिए। खासतौर पर वेस्ट को, अमेरिका को यह मैसेज दिया गया मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से। गाजा में सहायता देने की अनुमति मिले, निर्दोष नागरिकों की मौत पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, इस बात की अपील भी अरब लीग की तरफ से की गई जब रियाद में सभी देश बैठे। निर्दोष नागरिकों की मौत पर रोक लगनी चाहिए। तो सऊदी अरब में अरब लीग ओआईसी की ज्वाइंट मीटिंग में मुस्लिम देशों का गेम प्लान क्या है, यह समझना बहुत जरूरी। दरअसल इस मीटिंग में 3 बड़े देशों पर सबकी नजरें थी, ईरान, सऊदी अरब और तुर्की। मीटिंग में सबसे बड़ा बयान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दिया। मोहम्मद बिन सलमान अभी तक गाजा युद्ध में खुलकर बोलने से बचते रहे, लेकिन उन्होंने बड़ी बात कह डाली। क्या बड़ी बात कही? सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कहा, इजराइल तुरंत इस युद्ध को खत्म कर इसका अंत होना चाहिए। उन्होंने कहा सऊदी अरब गाजा में हो रहे चौतरफा युद्ध का विरोध करता है। सलमान ने यह भी कहा कि वो गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी लोगों को जबरदस्ती हटाए जाने का विरोध करते हैं खुले तौर पर। और इस युद्ध में ईरान का रुख इजराइल के खिलाफ है, यह भी हम लगातार देख रहे हैं। इस मीटिंग में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जो पहुंचे थे 7 साल के बाद, मुस्लिम देशों को फिलिस्तीनी लोगों को हथियार देना चाहिए, यह मांग राष्ट्रपति रईसी ईरान के राष्ट्रपति करते नजर आए। रईसी ने क्या कहा? इस समस्या का समाधान समुद्र से नदी तक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना है। रईसी ने यह भी कहा कि अमेरिका पर भी बड़ा हमला किया। रईसी ने कहा इस अपराध में अमेरिका कमांडर और मुख्य भागीदार है, यानी कि जो चाबी है वो अमेरिका के पास। मीटिंग में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने दुनिया के सभी देशों से इजराइल के साथ राजनीतिक गतिविधि पर रोक लगाने की मांग की। तो कुछ इस तरह से जब मुस्लिम वर्ल्ड की जो बैठक हुई है, जब अरब लीग की बैठक हुई, तो ये मांग इजराइल के सामने रखी गई।